हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं करने लगी थी अपनी कबर्ड्स क्लीन। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। बहुत कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स एंड कुछ क्लीनिंग टिप्स। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ना जो कपड़े कल वॉश हुए थे वो मुझे तय करके रखने थे। और मैं हमेशा जब भी कपड़े तय करती हूँ ना, तो मुझे होता है कि सब कपड़ों की तय एक ही बने। मतलब ये कमीज़ शलवार दुपट्टा अलग अलग ना हो। मैं कमीज़ और शलवार को तय करके दुपट्टे के अंदर फोल्ड कर देती हूँ। उससे जो कपड़े हैं वो बहुत सिमटे सिमटे लगते हैं एंड कबर्ड में पड़े हुए भी काफ़ी नीट लुक आती है। कपड़े मेरे तय लग गए थे और उसके बाद मैंने इन्हें कबर्ड में भी सेट कर दिया था। कबर्ड्स मेरी यूजुअली बहुत गंदी नहीं होती, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ही ध्यान के साथ जब भी कोई चीज़ निकालती रहती हूँ। ये मेरी कबर्ड का सेकंड कॉर्नर है, सेकंड पोर्शन है। और इसके अंदर मैंने अपने बड़े वाले हैंड बैग्स और साथ में कुछ गर्म शॉल्स वगैरह रखी हुई थी। तो अब मैं सोच रही थी कि मैं इन हैंड बैग्स को ना, तो इसके अंदर ना मेरी सारी शॉल्स वगैरह होती हैं और जो कोई ट्रैक सूट्स वगैरह होते हैं ना, वो मैं सारे इसके अंदर रखती हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, ये मैंने मंगवाए थे दराज से, और यकीन करें इनसे इतनी सहूलत हो गई है ना, सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। मुझे पता होता है कि इस बॉक्स के अंदर ना ये चीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं कबर्ड की दूसरी साइड पे। और यहाँ पे और वैसे तो इतना मेस नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे ना हल्की हल्की सी डस्ट थी और मुझे इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलें कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उठा ली थी और ये उठा के ना, तो फिर मैंने यहाँ पे ना हल्का हल्का सा कपड़ा फेर दिया था ताकि जो भी डस्ट है ना वो निकल जाए अच्छे से। उसके बाद ना यहाँ पे मेरे पास एक और भी ऑर्गेनाइज़र था। ये ऑर्गेनाइज़र बेसिकली हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र है, लेकिन इसमें ना मैंने अपने सारे हैंड बैग सेट कर दिए हैं, क्योंकि पहले मैंने इसे हैंग किया हुआ था ना, तो तब भी मैंने इसके अंदर रखे तो हैंड बैग्स ही थे, लेकिन ये हैंड बैग्स के वेट के साथ ना लटक के तो नीचे गिर जाता था। तो अब मैंने इसको इसी तरह से ही रख दिया है नीचे, और इसके अंदर सारे हैंड बैग सेट कर देती हूँ। तो ये भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और मुझे सुकून भी रहता है कि मेरे हैंड बैग्स जो है ना वो सारे एक जगह पे हैं। अब मैंने जो दूसरे तरफ हैंड बैग्स है ना, वो भी सारे उठा के इसके अंदर रख दिए हैं, और बाकी का सामान भी जो है ना वो मैं सेट कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास शूज़ का एक डिब्बा एक्स्ट्रा पड़ा था, तो बस उसके अंदर मैंने अपनी सारी सॉक्स डाल के रख दी हैं। और बाकी के कपड़े जो है ना ऊपर, वो तो सेट ही थे, तो इनको मुझे सेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे देखें जी, मेरी सारी जो कबर्ड है ना वो सेट हो गई है। अच्छा, कबर्ड से फ्री होके ना यहाँ पे बच्चों के कपड़े धुले हुए थे और ये कपड़े मुझे तय करने थे। बच्चों के कपड़े यार पता नहीं कैसे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। पिछले अभी सूखते नहीं हैं और आगे इतना बड़ा ढेर तैयार हो जाता है। मतलब यकीन करें, ये कपड़े जितने इतने सारे पड़े हैं ना, ये सिर्फ 2 दिन के कपड़े थे बच्चों के। इतने ज़्यादा कपड़े पता नहीं कहाँ से हो जाते हैं, समझ नहीं आती। खैर, यहाँ पे ये वाले कपड़े ड्राई हुए हुए थे, तो इन सारे कपड़ों को तय करके ना तो इनकी जगह पे रखना था, ताकि नए कपड़े धुल सकें और इस हैंगर पे वो लटकाए जा सकें। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े जो थे ना वो तय करके अज़ान और शहरयार के कपड़े मैंने दे दिए थे उनकी मम्मा को, और मीरब के कपड़े मैंने उसकी कबर्ड में रख दिए थे। और यहाँ पे अब आ गई थी मीरब की चीज़ों की बारी। बच्चों की जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं ठीक रह सकती। मतलब ये वाले जो कबर्ड है ना, ये तो मैं ठीक करने में ही रहती हूँ। मेरे रूम में ना 2 कबर्ड्स हैं। एक ये है जो काफ़ी बड़ी सारी है, इसके अंदर बहुत सारा सामान है, और दूसरी मेरी कपड़ों वाली कबर्ड है। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाली कबर्ड को भी हल्का हल्का सेट किया था, और बाकी जो चीज़ें थी ना इसके अंदर वो भी सेट की थी। ये जो कबर्ड है ना, ये सीमेंट की बनी हुई है, तो यहाँ पे अक्सर जो है वो जो पेंट वगैरह है ना वो गिरता रहता है, तो ये मुझे अंदर से खोल कर झाड़ू वगैरह लगा कर साफ़ करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी कबर्ड वगैरह सेट की, चीज़ें वगैरह सेट की, और साथ साथ ना मीरब की जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ही रखी हुई हैं, क्योंकि मैं बेड की जिस साइड पे सोती हूँ ना, ये कबर्ड मुझे वहाँ से पास पड़ती है, तो मुझे आसानी रहती है कि मीरब की चीज़ें ना मेरे पास ही होती हैं। तो मीरब की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सेट कर दी थी, और सबसे ज़्यादा ना एक्चुअली बिखरी हुई चीज़ें इसी की होती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चीज़ें वगैरह सेट की सारी, और कबर्ड ये वाली भी सेट कर दी। उसके बाद मैंने अपने साइड टेबल्स वगैरह सेट कर लिए थे, और साइड टेबल्स तो बेसिकली मेरे सेट ही होते हैं, इतना कोई गंद नहीं होता, लेकिन बस चीज़ें ऊपर नीचे थोड़ी हुई होती है ना, तो वो ठीक की थी। उसके बाद मैंने बस बेडशीट वगैरह सेट कर दी थी। बेडशीट मैंने उतार के नहीं, झाड़ के दोबारा बिछाई थी, क्योंकि बेडशीट मेरी साफ़ ही थी। तो बस मैंने खींच के टाइट कर दी थी, ताकि उसके अंदर जो बल वगैरह है ना वो निकल जाए अच्छे से। और बेड के ऊपर कॉट भी पड़ा था, क्योंकि शहरयार सोया हुआ था। तो बस यहाँ पे मैंने अपना बेड सेट कर दिया था, और उसके बाद जो रज़ाई है ना वो मैंने वापस से रख दी थी।
और यहाँ पे जो है ना वो मेरा रूम अच्छे से ठीक से सेट हो गया था। उसके बाद मुझे ना डस्टिंग करनी थी। अच्छा, बेसिकली ना मैं जो व्लॉग्स हैं ना वो बना बना के बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, तो इसीलिए कुछ टाइम से मैं व्लॉग्स बना भी नहीं रही थी। लेकिन आज मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। आप लोगों ने मुझे मशवरा देना है कि क्या मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ डिटेल्स शेयर करूं। मतलब मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपकी शादी कैसे हुई है, मतलब आप कभी अपने घर होती हैं, कभी अपनी मदर के घर होती हैं, आपकी सिस्टर आपके साथ क्यों होती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरी पर्सनल लाइफ जानने के बारे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं वो लाजमी शेयर करूँगी। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ना ये एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये बीज वैक्स है, ये मैंने मंगवाई थी। इसकी बहुत ज़्यादा हाइप आजकल मैं सुन रही थी इंस्टाग्राम टिकटॉक पे कि इसके साथ जो फर्नीचर है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि टेस्ट करती हूँ, आप लोगों के लिए मंगवाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना इसके जो डिब्बी है ना उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं और यूज़ करने का तरीका भी बताया गया है। आपने इसको सिंपली किसी भी कपड़े पे लेना है और अच्छे से अपने फर्नीचर पे रब करना है। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई ना वो ये है कि अगर हम कोई भी इस तरह की बीज वैक्स वगैरह यूज़ करते हैं ना अपने फर्नीचर पे, तो तकरीबन 1-2 घंटे के बाद ना हमें एक साफ़ कपड़ा लेकर इसके ऊपर फेर देना होता है, ताकि उसकी एक लेयर जो है ना वो हमारे फर्नीचर के ऊपर जम ना जाए। अच्छा, यहाँ पे ना मैं साफ़ कर रही थी अपनी ये वाली साइड टेबल। ये वाली साइड टेबल मेरे दरवाजे के ना बिल्कुल सामने है और ये बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ नहीं होती थी, कहीं ना कहीं कुछ निशान रह ही जाते थे। लेकिन इस बीज वैक्स से ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई थी। एंड यहाँ पे आप कपड़े पे देख भी सकते हैं कि कितनी डस्ट इसने उतारी थी। अच्छा, तो ये डस्ट जो है ना बेसिकली नॉर्मली हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इसने बहुत ही अच्छे से रिमूव कर दी थी। फर्नीचर मैंने सारा साफ़ कर लिया था। उसके बाद ये शीशों की बारी आ गई थी और ये जो मेरे साइड टेबल्स वगैरह पे शीशे पड़े हैं ना, इन्हें मैं इन वाइप्स के साथ साफ़ करती हूँ, जो बेबी वाइप्स होती हैं, और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं इसके साथ। कुछ टाइम पहले मैंने रैंडमली ऐसे ही इसको साफ़ किया था और उसके बाद से फिर मैंने इन्हें इसी वाइप्स के साथ ही साफ़ करती हूँ। वाइप के साथ सारे मैंने शीशे साफ़ कर लिए था। उसके बाद ये वाली जो कबर्ड है ना, मैंने सोचा कि चलें आज इसको भी वाइप्स के साथ साफ़ करके देखते हैं। और यकीन करें यार, ये भी इतने अच्छे से साफ़ हो गई थी। इसके ऊपर से सारी डस्ट वगैरह रिमूव हो गई थी और इतनी खूबसूरत शाइन आ रही थी इसके अंदर। यहाँ पे ना साफ़ करके मैं इन पे आपको दिखाऊंगी भी। ये देखें कितना मतलब अच्छे से साफ़ कर दिया है इसने। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इन्हें अपनी क्लीनिंग पे इम्प्लीमेंट किया करें, इससे बहुत ही अच्छे जो ना रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे बस मेरे रूम की फ़ाइनल लुक थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।